कम है क्या दुर्गा एग्जाम? ये अपना जो सत्र है वो आप सबके मतलब का है। मतलब किस लिए हमने कहा कि प्रसिद्धि तो सब पाना चाहते हैं कि अभी लोग जाने, अच्छा कहें, हमारी प्रशंसा करें, हमारी चर्चा करें, हमारी बातें करें, ये सब लोग चाहते हैं। उसका माध्यम क्या है कि जो हम कर रहे हैं तो दूसरे जाने, और दूसरे कैसे जाने, कैसे जाने कि उसका प्रचार होगा। और प्रचार कौन करेगा? आपकी अच्छी बातों का प्रचार कौन करेगा? आपको खुद करना पड़ेगा, तभी वो प्रचार होगा। तो हम यहाँ सभी दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर प्रचार प्रसार बोलते हैं हमारे यहाँ। विश्व हिंदू परिषद में जब प्रचार प्रसार बोलते हैं तो प्रचार का मतलब है कि जो प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा होता है, जो प्रचार प्रिंट मीडिया के द्वारा होता है, जो प्रचार सोशल मीडिया के द्वारा होता है, उसको प्रचार कहते हैं। और इसमें दूसरा शब्द है प्रसार। तो प्रसार का मतलब है कि जो लिटरेचर प्रिंट होता है, मैगजीन निकलती हैं, किताबें छपती हैं, ब्रोशर बनते हैं, प्रतीक चिन्ह बनते हैं, ध्वज पताकाएं बनती हैं, हमारे घरों में लगाने के लिए स्टिकर बनते हैं, और जो साहित्य की दृष्टि से बहुत विद्वान लोग हैं, ऐसे लोगों को जोड़ करके उनसे कुछ काम करवाना, ये सब प्रचार विभाग में आता है, प्रसार विभाग में आता है। तो इसलिए प्रचार और प्रसार दो शब्द इसमें हमने डाले हैं। मेरे सामने जो विषय है वो ये कि ये हमारे सामने जो बहनें बैठी हैं वो प्रचार विभाग की कार्यकर्ता नहीं है, नहीं है ना? प्रचार विभाग की कार्यकर्ता तो नहीं है ना? प्रचार करने का काम तो आपके पास नहीं है ना? आप दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षण लेने आई हैं। काम क्या करना है? दुर्गा वाहिनी में जो काम होते हैं वो क्या क्या काम होते हैं वहां पर बहनों को देश क्या है, समाज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, समाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बहनों के लिए क्या क्या जागरूकता फैला सकते हैं, आदि आदि बहुत जो सारी बातें 30-35 साल की जो बहनें हैं उनके लिए क्या क्या करनी है, वो एक तरीके से उसका जानकारी मिलती है। उसी दृष्टि से प्रचार विभाग का भी उपयोग अपनी दृष्टि से कैसे कर सकते हैं वो समझना है। अगर प्रचार विभाग के कार्यकर्ता होते तो उनको हम समझाते कि प्रिंट मीडिया के साथ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आपको क्या करना है, ये समझाते। आपके लिए केवल इतना बताऊंगा कि वहां होता क्या है और हमें क्या करना है, क्योंकि प्रचार के बिना आज के समय में बहुत अच्छे काम भी प्रचारित प्रसारित करना असंभव है। अभी जनवरी फरवरी में अपने देश में एक पाकिस्तान के साथ कुछ क्लेश हुआ था, ध्यान नहीं है क्या हुआ? अभी विगत समय में पाकिस्तान और भारत के साथ क्या हुआ था? थोड़ा जोर से बोलेंगे ना? हाँ, पहलगाम में एक घटना घटी, कुछ लोगों को आतंकियों ने मार दिया। तो भारत ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत जीता कि हारा? भारत के कितने जहाज गिरे? जहाज गिरे थे, भारत के जहाज गिरे ना? नहीं गिरे। दुनिया तो ट्रंप नहीं बोल रहे थे भारत के जहाज गिरे,
आपको नहीं पता? बहुत बढ़िया। भारत का एक भी जहाज नहीं गया, लेकिन दुनिया भर में ताकतवर मीडिया ने प्रचारित किया कि भारत के 11 हवाई जहाज गिर गए। ये हमको पता है कि भारत का एक भी जहाज नहीं गिरा। हमने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डे ध्वस्त कर दिए, सैकड़ों आतंकवादियों को हमने मार दिया, और अंततः जो आंशिक युद्ध था वो भारत जीता। ये किसको पता है? हमको पता है ना, लेकिन अमेरिका को नहीं पता, दुनिया के देशों को नहीं पता। उनको तो पता है कि भारत की 11 हवाई जहाज गिर गए। ये कैसे हो गया? क्योंकि हमारा उस समय जो प्रचार तंत्र है उतना तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ा जितना तेजी के साथ ट्रंप का प्रचार विभाग आगे बढ़ा। तो कहां पिछड़ गए? प्रचार में पिछड़ गए। एक जीते हुए युद्ध को दुनिया ये मानती है कि भारत तो हारे। अभी कोरोना के समय मुंबई का एक हीरो सेवा करने के नाम पर बहुत प्रसिद्ध हुआ था। नाम पता है क्या? किसको किसको नहीं पता सोनू सूद का नाम? सोनू सूद को कौन नहीं जानता? उसका नाम किसने नहीं सुना? बताओ। अच्छा, जिसने ना सुना हो वो हाथ उठाए। अच्छा, जिसने सुना है वो हाथ उठाए। यानी सबने लगभग सुना है सोनू सूद को कि वो बहुत सेवा का काम किया उसने, है ना? अच्छा, विश्व हिंदू परिषद सेवा का काम करता है कितनों को पता है? 2। सोनू सूद का नाम कितना पता था? बहुत लोगों को। और विश्व हिंदू परिषद सेवा का काम करता है कितने लोगों को पता है? 2-3-4 लोगों को। क्या गड़बड़ नहीं? 2000 प्रकल्प, 5000 प्रकल्प पूरे मिलाकर के 5000 सेवा के काम करते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए वहां खर्च करते हैं। सोनू सूद ने 4-5 करोड़ रुपए के सारे बजट का सेवा का काम किया था, और हम हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। सोनू सूद पता है हमको, परिषद के काम नहीं पता। क्यों? इसलिए कि हम उनका प्रचार नहीं करते। हमने नहीं किया, काम किया, खूब काम किया, लेकिन प्रचार नहीं किया। काम कितने बड़े बड़े किए। अगर ध्यान करो कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा देश में क्या क्या बदला, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में ये संकल्प नहीं किया होता कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर बना होता क्या? नहीं बना होता। तय किया, वो बन गया। इतना बड़ा काम कर दिया जो 500 साल में नहीं हुआ। ऐसे देश के अनेकों काम हमने किए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं। इसलिए हमें सबको इस काम में सतर्क रहना और प्रचार की दृष्टि से क्या करना, ये आगे बढ़कर के सोचना और करना है। अच्छा, हम सब लोग प्रचार करते नहीं करते? अपना बताइए। आप ये बताओ कि मोबाइल किसके किसके पास है? इसमें हाथ उठाओ। किसके पास मोबाइल घर वालों ने दे रखा? 1 2 3 4 5 लोगों के पास नहीं, सब पास मोबाइल। ठीक है। स्मार्टफोन किसके किसके पास है? ठीक, अपना ऐसे हाथ उठाना, कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्टफोन है। अच्छा, हम में से इंस्टा कौन कौन यूज करता है? ठीक है। अच्छा, हम में से फेसबुक कौन कौन यूज करता है?
ट्विटर कौन कौन करता है? एक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। आजकल दुनिया इनसे लगी जा रही है, सारी लड़ाई इस प्रकार की हो रही है। तो प्रचार की जब प्रचार हम करें तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं। एक डॉक्टर है, वो अपना प्रचार करना चाहता है, तो क्या सोचेगा कि मैं फलाना हूँ, ये सोचेगा, या मैं ये प्रचार करने से पहले ये सोचेगा कि मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ और अपनी चिकित्सा संबंधित चीजों का प्रचार करना है, तो उसको क्या सोचना पड़ेगा? पहले उसको अपना नाम सोचना पड़ेगा कि ये सोचना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, तभी उसके दिमाग में आएगा मुझे प्रचार क्या करना है। एक व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है तो प्रचार किस चीज का करेगा? वस्तु का करेगा। और अगर हमें कहा जाए कि आप विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता हैं, तो आप किस चीज का प्रचार करेंगे? विश्व हिंदू परिषद का, उनके काम होगा। अब काम पता होंगे तो करेंगे ना। काम क्या है? विश्व हिंदू परिषद काम क्या करता है? जैसे मैंने कहा कि सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये तो हमारा ध्येय है, ये तो हमारा उद्देश्य है, ये हमारा विचार है। देखो, भगवान की पूजा 2 प्रकार से होती है। एक विचार के द्वारा होती है, एक प्रतिमा के द्वारा होती है। आज से कुछ वर्ष पहले, कुछ वर्ष क्या, काफी हमारे यहाँ एक विशेष, हर बात में हमारे अधिकारी अपनी बैठकों में एक बात कहते थे, देखो काम करते रहना, अपना प्रचार नहीं करना। प्रचार से मोहित रहिए, प्रचार नहीं करना, क्या करना? काम करना। वह नहीं करते रहे और हमने प्रचार किए। अब हम हर समय बात करते हैं, हर वर्ग में प्रचार कैसे करना, इसका एक सत्र है। और पहले क्या करते थे? प्रचार नहीं करना। अब कहते हैं कि प्रचार करना। तो कई बार जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं भाई, अब आपका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? मेरा क्यों? बोले आप कभी तो कहते हो आप प्रचार नहीं करना, अब कहते हो प्रचार करना, तो करना क्या? तो हमने कहा जब जो कहा वो करो। रजनीश, आचार्य रजनीश का नाम सुना होगा, बड़ा नाम रहा, बहुत विद्वान रहे। तो उनको हम देखते थे कि मतलब उनके आप किताबें पढ़ोगे तो उनकी इस किताब में किसी बात का समर्थन है, तो 2 साल बाद अगर वही किताब में कुछ अंश आए तो उसका वो खुद ही काट रहे होते थे, अपनी बात को ही काटते रहते थे। तो उनके भक्त ने एक बार उनसे पूछा कि आचार्य जी, आप अपनी बात को क्यों काटते रहते हो? एक किताब में किसी चीज का आप समर्थन करते हैं, एक जगह आप गांधी जी का सम्मान करते हैं, उनकी बात का समर्थन करते हैं, दूसरी जगह आप गांधी जी को काट रहे होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, आदमी हर क्षण समझदार होता है, हर पल समझदार होता है। अब आप बताओ, आपको यहाँ दुर्गा वाहिनी के वर्ग में आया कितना समय हो गया? 3 दिन। 3 दिन पहले जैसी आप थी उतनी समझदारी कुछ बड़ी है हमारा। तो जो चीज 3 दिन पहले जिसका समर्थन करती थी, आज वैसे करेगी क्या? आज आप 3 दिन ज्यादा हो गए ना, 3 दिन के बाद आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए। तो आज आप आज की बात करेंगे, कल की बात करेंगे? हो सकता है कल जो हम बात करते थे वो हम गलत कर रहे हो या कम समझ की कर रहे हो। आज 3 दिन बाद ज्यादा समझदार हो गए, 7 दिन बाद और ज्यादा समझदार हो जाएंगे। तो उस समय जब प्रचार के लिए हम मना करते थे, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। हम विचार, केवल विचार की बात करते थे। आसपास आंधी बहुत थी
अब जैसे आप जंगल में जाओ, हवा बहुत तेज चल रही हो और आपको लकड़ियां जलानी हो, माचिस की तीली आपने जलाई, हवा चल रही है, आप कैसे जलाओगे लकड़ी बताओ? अच्छा क्या करोगे? तीली जला करके हवा जब चल रही है तो कैसे लकड़ी जलाओगे आप? लोगों गुजरे से कैसे बचाओगे? ऐसे चारों तरफ से ढक लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि जंगल में हवा तेज है और तीली की लौ कम। उस समय प्रतिमा के रूप में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, केवल विचार था। विचार में क्या था कि ये भारत हमारी भूमि है, ऋषियों के मार्गदर्शन पर काम करना है, ज्ञान हमारे वेदों में है। ऐसे बहुत सारे विचार लेकर चलते थे जिसके आधार पर ये भारत सोने की चिड़िया और भारत विश्वगुरु बना था। वो विचार के आधार पर, लेकिन प्रतिमा कुछ नहीं थी बताने के लोगों के पास। अब बहुत समय निकल के आ गया, अब विचार कैसे बताओगे? विचार का तो अभ्यास कराया जाता है, केवल विचार का भाषण नहीं होता। अब हमारे पास प्रतिमा है। प्रतिमा के रूप में क्या है? प्रतिमा के रूप में हमारे सामने कई काम हैं विश्वगुरु परिषद के। हमें याद रखना है कि मैं विश्वगुरु परिषद का कार्यकर्ता हूं, मैं कार्यकर्ती हूं विश्वगुरु परिषद का। मैंने विश्वगुरु परिषद का काम करना तो क्या करना? एक प्रश्न खड़ा होगा, तो करना क्या और कहां करना? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ कर सकते हो क्या? टेलीविजन में कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो क्या आपके हाथ में नहीं है? उसका एक मालिक है, उसमें कुछ सिस्टम होते हैं। सिस्टम क्या होते हैं कि देश भर में उनके ब्यूरो फैले होते हैं, कैमरा लेकर घूमते रहते हैं। आप यहाँ कोई घटना घटी तो यहाँ कर बाइट लेंगे, वीडियो बनाएंगे और अपने ऑफिस में भेज देंगे। ऐसे हर जिले में, बड़े बड़े शहरों में उनके ब्यूरो रहते हैं और इसीलिए आप देखते होंगे शाम को उनके पास पूरे देश के समाचार रहते हैं। उनके सैकड़ों ऐसे लोग देश में भेजे होते हैं समाचार भेजने के लिए। और ऑफिस के अंदर उनकी एक रचना होती है। ऑफिस में एक विभाग होता है इनपुट। उस इनपुट का काम है कि देश भर से जो समाचार आए हैं वीडियो के द्वारा उनको एडिट करना, कि कौन से हिस्से को दिखाना है, कौन से हिस्से को नहीं दिखाना। जब वो तैयार हो जाता है तो चूंकि आजकल जितने चैनल हैं वो किसी न किसी विचार के साथ बने होते हैं। मेरा ये समाचार किसकी बदनामी करनी चाहिए और किसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ये पहले से तय होता है। बजरंग दल वालों को गुंडा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये भी उनके पास पहले से तय है। तो कोई वीडियो आया न्यूज चैनल में, उन्होंने उसको एडिट किया और फिर जिस डिपार्टमेंट को भेजते उसको बोलते हैं आउटपुट। वो इनपुट है, आने वाला है, आउटपुट बने सारे देश में भेजने वाला है। आउटपुट में जाते ही वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, हम लोगों के पास पहुंच जाता है विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से। उनका एक तंत्र है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। दूसरा तंत्र है प्रिंट मीडिया। ऐसे मालिकों का, उद्योगपतियों का सिस्टम है, उनके भी ब्यूरो होते हैं सब जगह। वो लिख के लाते हैं, एक डेस्क में जाता है, वो एडिट होता है और प्रकाशन में चला जाता है। हम प्रचार विभाग के लोग हैं, परिषद में एक डिपार्टमेंट है प्रचार विभाग। उनका काम है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से संबंध रखना, प्रिंट मीडिया वालों से संबंध रखना, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से संबंध रखना, ताकि हमारे पॉजिटिव समाचार, हमारे समाचार पॉजिटिव रूप से समाज के अंदर चले जाएं, विश्वगुरु परिषद के काम चले जाएं। क्या काम चले जाएं? अब बताइए, बजरंग दल का नाम, बजरंग दल को देश में लोग क्या बोलते हैं, जनरल लोग क्या बोलते हैं बताओ? मीडिया में कभी कभी बात आती है तो क्या बोलते हैं? बजरंग दल के बजरंग लोग क्या बोलते हैं बताओ ना, खुल करके। गुंडा बोलते हैं, बोलते हैं ना? क्या हमारे बजरंगी गुंडा होते हैं? फिर क्यों बोलते हैं?
बजरंग दल क्या काम करता है? बजरंग दल साल में एक बार रक्त दान शिविर करता है। लाखों यूनिट रक्त वो समाज को समर्पित करता है। लाखों लोग उनके द्वारा रक्तदान किए हुए रक्त से जीवन दान मिलता है उनको। समाज को पता है क्यों नहीं पता? प्रचार बूढ़ा अमरनाथ की बात सुनिए आपने। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है बूढ़ा अमरनाथ, बहुत तपस्थली है, बहुत मान्यता उस स्थान की रही है। वर्षों ये जो वहां के आतंकी है वो चाहते थे कि इस स्थान को हिंदू समाज भूल जाए। बहुत प्रयास किया उन्होंने। बजरंग दल ने कमर कसी कुछ हजार बजरंगियों ने तय किया कि चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हम बलिदान हो जाए, लेकिन अब हम बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करके इसको पुनर्जीवित करेंगे यहाँ की यश को। और कुछ हजार देश भर से बजरंगी वहां की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आतंकियों की वहां पर आती हैं, धमकियां आती हैं, इसके बाद भी यात्रा जारी रहती है। आज वहां लाखों लाख लोग वहां पर जाते हैं। पिछले वर्ष हम डाटा देख रहे थे, 8,000 ऐसी माताओं बहनों को जो लौ जिहाद का शिकार होकर के जिहादियों के घर में नजरबंद कर दी गई थी, उन पर प्रताड़ना हो रहा था। ऐसी बहनों को उनके घर से, उनके चंगुल से निकाल करके उनके परिवार तक पहुंचाने का काम किसने किया? लोगों को पता नहीं। हर साल हजारों हजार गौवंश को बजरंग दल के कार्यकर्ता बचाते हैं। रात में 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे जब उनको पता चलता है कि ये तस्कर गाय को लेकर के जा रहे हैं, गाड़ियों के पीछे 2-2 मतलब 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर उनके पीछे गाड़ियां लगा करके उनको घेरते हैं। कई बार हमारे बजरंगी चोट भी खाते हैं, कई बार मारे भी जाते हैं, लेकिन गाय बचाते हैं। हजारों गौवंश को बचाते हैं वो। ये लोगों को पता है। अगर ये सब कुछ जनता को पता चल जाए तो हमारा जो बजरंगी है समाज में किस रूप में स्थापित होगा? अच्छे नाम पे होगा ना, तो गड़बड़ कहां हो गई? उसका हम प्रचार नहीं कर पाए। कैसा विष्णु परिषद काम है जिनके पास 500 लोग हैं, जिनके पास 50 लोग हैं, वो भी बजरंगी को गुंडा साबित कर देता है। हमारे पास जानते हो कितने लोग हैं देश में? हमारे पास देश में 92,000 कमेटीज हैं। कितनी है? और एक कमेटी में 15 लोग होते हैं। कितने हो गए? कितने ऐसे लोग जिनको हमने दायित्व दे रखा है। लाखों कार्यकर्ता जिनके पास दायित्व है वो समाज में है, और इसके बाद भी लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता को ढूंढना रह जाए। तो जो कमजोरी है वो हमारे प्रचार की है। ऐसा नहीं है कि सारा देश ऐसे ही कहता है। अभी 3 साल पहले मैं शिमला जा रहा था, शताब्दी। उस समय की बात है जब आम आदमी पार्टी का चुनाव पंजाब में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। तो 3 सीट होती है शताब्दी में, तो 2 महीने बैठी थी, 1 मैं बैठा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो शिमला जा रहा हूँ। क्या करते हैं? मैंने कहा मैं विष्णु परिषद का कार्य करता हूँ। वो 2 लड़कियां 26-27 साल, 28 साल ऐसे रही हुई। तो उनका भैया बजरंग दल वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन बाद शहर सामान्य जा रहे हैं और 2 ऐसी 2 युवतियां ये बोल रहे बजरंग दल वाले बहुत अच्छे होते हैं। उनका भैया आप लोग कहाँ के रहने वाले? मैं तो उत्तर प्रदेश में किसी गाँव। मैं क्या अनुभव आपका है? क्या बोले? नहीं भैया, हमारे गाँव में तो जब भी किसी को कोई परेशानी होती है तो लोग बजरंग दल के हमारे भैया को, उन लोगों को याद करते हैं और वो हर कठिनाई में लोगों को पहुंचते हैं।
तो जमीन पर सच्चाई क्या है बजरंग दल की? जो अनुभव में आकर बात करते हैं उनके लिए बजरंग दल अच्छा है, लेकिन टेलीविजन और सोशल मीडिया में सुन करके जो विश्वास बनाते हैं उनके लिए बजरंग दल। हमारी कमजोरी प्रचार की है, और प्रचार केवल प्रचार विभाग में नहीं करना है, केवल बड़े बड़े लोगों ने भाषण जाकर नहीं करना है। हमारा भी उत्तरदायित्व है, और हम प्रचार करेंगे कब? जब हमें जानकारी होगी। अब जैसे मैंने बजरंग दल के बारे में आपको बताया, तो आपके दिमाग में कुछ चलना शुरू हुआ। अब एक बताइए, हर घर में आजकल लोगों घर में कुत्ते के पिल्ले, छोटे छोटे पिल्ले लोग पालते हैं। वो न काटने में, न सुरक्षा करने में, किसी काम के होते हैं क्या? देखो आपके घर में हो तो आप ये मत करो, मैं निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी काम के होते हैं क्या कुत्ते के पले? नहीं है ना। तो लोगों ने पालना क्यों शुरू कर दिया? उनके मन में ऐसी कौन सी जीव प्रेम की बात उगाई कि जो कुत्ता उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ तो जो डॉगी कुत्ते होते थे घर की सुरक्षा के लिए पाले जाते थे, और बड़े तंदुरुस्त पिल्ले पाले जाते थे जाके घर की सुरक्षा कर सके, इसीलिए था वो। आजकल नहीं, खाली खाने के लिए पाले जाते हैं। तो ये प्रचार कैसे बढ़ा? तो पूरी योजना के साथ बड़े बड़े लोग, उनका पीआर हुआ, बढ़िया एक रस्सी के साथ बांध करके छोटे पिल्लों को लेकर घुमाने जा रहे हैं। अब उस आदमी की मिशन बता रहे हैं, लेकिन पिल्ला उनके साथ में, उसका पीआर करना उनकी एक तरकीब है। सोशल मीडिया में कई आप देखते होंगे, बड़े बड़े लोग, कई बार पत्रकार हैं ऐसे बगल में छोटा पिल्ला बिठा कर रखा हुआ है, बात कर रहे हैं, तो पिल्ले का क्या नाम है वहां पर? वो पिल्ला उनकी योजना का हिस्सा है। लोगों को व्यस्त कर दिया है छोटे पिल्ले ने। लोग घर के बाहर नहीं जा सकते, लोग रिश्तेदारी नहीं जा सकते। कितने लोग घर में रहते हैं? मियाँ बीवी, कोई बच्चा, इतने लोग रहते हैं ना आजकल, एकल परिवार हो गया है, और घर में एक पिल्ला और आपने पाल लिया, तो आपका अपना प्यार करना कर दिया उन्होंने केवल एक काम से। अगर विश्व हिंदू परिषद के नाते हमारे चिंतन जमीन के लिए, भूमि, गंगा, गौ, गीता, इस प्रकार का हम लोगों को चिंतन है। हमारा हमसे कहा जाए कि आप अपना प्रचार करिए। आप किसी का बुराई क्यों कर रहे हैं? किसी ने आपको अपने प्रचार के लिए मना किया है क्या? तो सरकार ने किसी ने मना नहीं किया हमें। तो हमें अगर पालन करना हो, प्रचार करना हो, तो हम क्या प्रचार करेंगे बताइए? हमें क्या प्रचार करना चाहिए? आपके पास स्मार्टफोन है, हम क्या प्रचार करेंगे? अभी तक क्या करते हैं? किसी शादी में गए, वहां पर एक फोटो खींचने का एक वो बना होता है, स्थान बना होता है, उसके सामने आड़ा तिरछा मुंह करके अपना हमने फोटो खींची और फेसबुक में डाल दिए, इंस्टा में डाल दिए। ऐसे करते हैं सब लोग। यही प्रचार हो गया हमारा। ज्यादा और कहीं नहीं, पुलिया मिल गई, कोई ऐसा स्थान मिल गया तो अपना वहां भी एक फोटो उल्टा सीधा खींची और डाल दिया। काम तो किया आपने, प्रचार तो किया, लेकिन किसका किया आपने? अब जैसे लोगों ने कुत्ते के पिल्ले को पालने के लिए आपको विवश किया, आपको मतलब समाज को विवश किया, उनके मन में डाला। आपको अगर आपके मन में आए कि लोगों को यह पालना चाहिए, तो क्या हो सकता है बताइए? क्या हो सकता है? नहीं सोच रहे? कैसे प्रश्न आ गया? क्या पालना चाहिए? किसकी सुरक्षा करनी है आपने? ठीक, अब गौ माता को आपने मान लो प्यार करना है। अब आपको लग गया कि चलो हम विश्व हिंदू परिषद के नाते अगर हमारा दिमाग बना है और हमें भी किसी चीज का प्रमोशन करना है, तो कहीं नहीं है, तो हम गाय का प्रमोशन करेंगे। ठीक, कैसी गाय का प्रमोशन करेंगे?
कि लोग पालें। कैसी गाय का प्रमोशन करना चाहिए? एक तो ये है, लोग गाय पालेंगे किसके लिए? दूध के लिए। एक लोग गाय पालेंगे किसके लिए? कि कमजोर हो गई है, देखो कौन खिलाएगा, ऐसे बहुत कम लोग हैं। और आज कल मोदी जी ने एक गाय का और बड़ा प्रचार किया था, बड़ा PR किया था। कौन सी गाय? एक बिल्कुल छोटा सा बकरी का बच्चा जैसा वो गाय, छोटी सी गाय, उसको लोग घर में भी पालते हैं। यानी हम गाय की विशेषता बताते हुए, अगर हमें कोई ऐसा कहीं मिलता है, कई बार आप देखते हो गाय के छोटे छोटे बच्चे बहुत कुलाचे मार के भाग रहे हैं, बहुत मन को सुंदर लग रहा है। अगर ऐसे दृश्य को हम वीडियो बना करके अगर कहीं कैप्शन में डाल करके देते हैं, तो उसके लिए लोगों के मन में कैसी भावना पैदा होगी? भाई गाय तो पाली जानी चाहिए ना। अगर गाय नहीं रहेगी तो गाय का दूध कहाँ रहेगा? और गाय के दूध के विषय में तो आपके आर्ष साहित्य से लेकर के आज तक के आधुनिक जो उसके आविष्कार हैं, वो गाय के दूध को बता रहे हैं कि गाय का दूध पीना चाहिए। लेकिन कौन सी गाय है? कुछ चितकबरी की देशी गाय या देसी गाय? देसी गाय। उसके गुण है, आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा समझ नहीं लाऊंगा इसमें, आप खुद ही पढ़िए देसी गाय के गुण, दूध में कौन कौन से गुण होते हैं और शरीर में क्या क्या लाभ करता है। स्मृति बढ़ाता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और बहुत सारे गुण उसके अंदर है। तो गाय लोग पालेंगे कब? जब उसका PR होगा। इन लोग वो उस मस्तिष्क में आपने गाय बिठानी है जो कुत्ते भी पाल लेते हैं, जिनका कोई काम नहीं है। वो कब संभव होगा? हम सब लोग मिलकर करेंगे। केवल वो प्रचार विभाग मीडिया करेगा तभी नहीं। आज आप सबके हाथ में एक टेलीविजन चैनल आपके हाथ में है। तो गौरक्षा होगी ना। देखो वेद विद्यालय हमारे देश में जब वेदों की रचना हुई तो रचना नहीं हुई, कहते हैं कि ये लिखे नहीं गए। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनको उनके साधना से, तपस्या से कुछ ऊपर से आभास होता था, और कुछ सूत्र आते थे उनके दिमाग में, उन सूत्रों को रटते थे। उनको एक ऋषि नहीं होता था, बहुत सारे ऋषियों के दिमाग में आता था, और अपनी अपनी परंपरा में उसको रखते जाते थे। और सूत्र बाद में आकर के कहीं वेद व्यास जी ने उनको उन्होंने संकलित किया, ऐसे 1 लाख सूत्र वेदों के। और वेदों में विज्ञान होता है, सुना है क्या आपने? सुना है? वेदों में विज्ञान किसने किसने सुना है? वेदों में विज्ञान होता है। तो चलो कम लोग हैं लेकिन सुना है, लेकिन मैंने देखा है वेदों में। इसलिए बता रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने इस समय 8 वेद विद्यालय शुरू किए हैं। विश्व हिंदू परिषद क्या काम कर रहा है, मैं उस दिशा बढ़ रहा हूं। कुछ वर्ष पहले 2008 की बात, मैंने एक टीम बनाई थी IIT दिल्ली में, कि भारत में कहते हैं कि भारत के पास बहुत तकनीकी थी, भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, बहुत बड़ा अनुसंधान भारत में होते थे। तो हमने एक पूरी टीम पूरे देश में भेजी। उसके कुछ स्थान हैं जैसे कलकत्ता, बनारस, पुणे, ऐसे बंगलौर, ऐसे 5-7 स्थान हैं जहां पर भारतीय ज्ञान संपदा पर काम हो रहा है। ऐसे वैज्ञानिक हैं जो गौ अनुसंधान पर लगे हैं, कृषि अनुसंधान पर लगे हैं, भारत के कुछ और तकनीकी पक्ष में जो वैदिक परंपरा से सोच के आते हैं वो करने में लगे हैं। लोहा कैसे बनता था, सोना बनाने की पद्धति भारत में थी, ऐसे कामों में लोग लगे, आज भी लगे। तो मैंने एक जगदीश मित्तल जी हमारे दिल्ली में मेरे मित्र हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और एक राजेंद्र जी IIT के प्रोफेसर, ऐसे कई टोली बना करके अलग अलग जगह भेजा मैंने। मैं उस टीम को देखा था।
कोई बंगलौर गया, कोई पुणे गया, कोई कलकत्ता गया, ऐसे करके बनारस गया, जहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनसे उन्होंने संपर्क किया। और ये था कि आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रारूप लेकर के आइए, प्रदर्शित करिए कि क्या काम किया है और इससे समाज को लाभ कैसे होगा। सारी टीम वापस आ गई। तो जो बंगलौर से टीम वापस आई तो उन्होंने बताया कि भाई साहब, मैं वहाँ एक प्रोफेसर कोई राव थे, 73-74 साल की उम्र थी। मुझे लोगों ने बताया कि वो कुछ विशेष काम कर रहे हैं वेदों को लेकर, तो हम दोनों उनसे मिलने गए। उन्होंने चाय पर मिले और उन्होंने अपना अनुसंधान दिखाया कि एक बड़ा कमरा था, उस बड़े कमरे में बहुत तार लगे हुए थे चारों तरफ। मैंने उनसे पूछा कि ये तार किस लिए? तो प्रोफेसर राव ने कहा कि तार हम यहाँ 7 फेज की बिजली बनाने का काम करते हैं। भारत में कितने फेज की बिजली सुनी आपने? कितनी फेज बिजली होती है हमारे यहाँ? 3 फेज की बिजली। 3 फेज सुना होगा, चलो कोई बात नहीं, अच्छे। तो 3 फेज की बिजली होती है और वो प्रोफेसर साहब 7 फेज की बिजली बना रहे हैं। पता नहीं क्या नाम बताया उन्होंने, कोई बात हुई थी क्या उससे? अब उनसे कहा कि ये नया कैसे है? प्रोफेसर साहब ने कहा कि इसको हमने वेदों में एक अध्याय है जिसको पुरुष सूक्त बोलते हैं, वहां शब्द जीवा यानी जो आग जलती है तो उसमें 7 प्रकार के अलग अलग रंगों का एक लौ निकलती है। तो उस पूरे सूत्र को हमने संस्कृत के व्याकरणाचार्यों से डिकोड करवाया। उस डिकोड करने के रास्ते, उस सिद्धांत पर हमने ये सारा काम किया। इससे जब तैयार हो जाएगा तो 7 फेज की बिजली होगी और भारत को बहुत बड़ा आर्थिक समृद्धि केवल ये तकनीकी बेच कर हम लाएंगे। उनका क्या हो गया? मुझे पूरा नहीं हुआ। मुझे पूरा क्यों नहीं हुआ? मुझे पूरा इसलिए नहीं हुआ कि 6-7 लाख रुपए की आवश्यकता है और वो हमारे पास पैसे नहीं है। बोले आप सरकार से ले लेते। एपीजे कलाम, उनका एपीजे कलाम के पास भी चिट्ठी भेजी, उनके पास भी नहीं आया। और बंगलौर में भी हमने सरकार से कहा, सरकार ने जब पैसे आएंगे तो तब कर लेंगे। वो ठीक वो प्रोजेक्ट क्योंकि मैं कर रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि 5-7 लाख रुपए का इकट्ठा हो जाए। तो कहीं 5,000-7,000 पैसे इकट्ठा नहीं हुए 6 महीने। एक सुंदर सिंह भंडारी अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो दिल्ली है, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला दिया। उनसे मिलने चला गया। बोले क्या कर रहे हो बात? तो मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि देश में जो लोग भारत के विज्ञान पर काम कर रहे हैं और उनको मैं सहयोग कर पाऊँ, तो उसके लिए काम कर रहा हूँ। बोले कुछ नया कर रहे हो क्या? तो मैंने बताया कि वो एक बंगलौर में बड़ा प्रोजेक्ट है और ऐसे वो सारा बताया 5-7 लाख रुपए की वजह से प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। मैं किसको पैसे दिए, कितने का चेक काटना है और किसके नाम पर चेक काटना है? तो हमने कहा 5-7 लाख रुपए कहीं भी हो जाएगा, इतने ही कहा था उन्होंने। बोले किसके नाम पर चेक काटना है? मैंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। मैं उनसे मिल के आया और जो लोग बंगलौर गए उनसे कहा कि जैसे वो पैसे की व्यवस्था हो गई, जरा पूछो किसके नाम पर चेक काटना है। उन्होंने रात में वैज्ञानिक को फोन किया, हमारे दिल्ली वाले को। वैज्ञानिक ने कहा सब अब तो आवश्यकता ही नहीं मुझे, बहुत देर हो गई। बोले क्या हो गया? बोले मैंने वो देखो ऐसा कि मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है, मैं जल्दी इस प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता था लेकिन मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो जितना प्रोजेक्ट था कनाडा की एक प्राइवेट कंपनी को मैंने वो प्रोजेक्ट 40 करोड़ रुपए में बेच दिया। मैंने इसलिए बताया कि वेदों में विज्ञान होता है तो कितने ऐसे सूत्र वेदों में छिपे होंगे, इसको बचाने का काम विश्व हिंदू परिषद 7 वेद विद्यालय खोलकर करता है। उसमें वेदों की भी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा दोनों को मिलाकर के वैज्ञानिक तैयार हो, ऐसा काम करें। ऐसे हमारे बहुत सारे काम हैं। गौरक्षा के में गौशालाएं हैं, गौशाला के माध्यम से समाज में कितना सुधार हो रहा है। और हमारे ट्राइबल में काम है, सेवा का काम है, हमारा धर्म प्रसार का काम है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, उनका प्रचार करना है।
जैसे धर्म हमारे यहाँ दो विभाग है, एक सेवा का विभाग है, एक धर्म प्रसार विभाग है। तो जो सेवा का विभाग है वो लोग धर्मांतरित न हो, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग पिछड़ गए, विपन्न हो गए, गरीब हो गए, हमारे साथ चल नहीं सकते हैं। तो उनको स्किल्ड करें, उनको कोई ट्रेनिंग दें ताकि वो हमारे साथ चल सकें, और उससे धर्मांतरण भी रुकता है। क्योंकि ईसाई धर्मांतरण देश में ऐसे ही कामों से लालच देकर धर्मांतरित करते हैं, तो वो ईसाई करें उसकी बजाय हम करें, ऐसे सेवा के काम हम करते हैं। और एक काम हम धर्म प्रसार का करते हैं, जो धर्मांतरित हो गए, जो ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, उनके बीच में 3 साल पहले मैं राजस्थान के प्रवास में था। राजस्थान में 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। एक प्रोजेक्ट ब्यावर में चलता है, जहां पर 1 लाख मुसलमानों को हिंदू कुछ साल पहले बनाया गया था, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और एक प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में चलता है, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से वहां ईसाई धर्मांतरण रुक गया है। मैं उस प्रोजेक्ट में गया बांसवाड़ा में, तो मैंने पूछा कि यहाँ पर कितने क्या क्या करते हैं? बोले 150 स्कूल चलाते हैं, 90 संस्कारशाला चलाते हैं, कुछ छात्रावास चलाते हैं। उसके कारण यहाँ कोई ईसाई नहीं बना। मैं एक विद्यालय देखना चाहता हूँ, मैं विद्यालय देखने 90 बच्चे थे। जब मैं वहां चलने लगा 1-1.5 दिन के बाद, तो मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आपको कुछ चीज आप बताएं कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे ऐसे होंगे जो आज कोई अफसर बन गए होंगे, कोई तहसीलदार बन गए होंगे, कोई डॉक्टर बन गए होंगे। आपके पास कोई सूची है क्या? बोले वैसे वो सूची हमारे पास है। हमने कहा विश्वास निकल के आ जाए तो देख लो। मैं प्रवास में ऐसे ही बौद्धिक जैसे आपके पास कर रहा हूँ, ऐसे किसी बौद्धिक के लिए जा रहा था। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फोन आ गया, बोले वैसा वो सूची मिल गई, बना ली हमने। 35 लोग हैं जो सक्सेस है। ट्राइबल इलाके की बात कर रहा हूं मैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। अब प्रचार क्या करना है? यह प्रचार करना कि विश्व हिंदू परिषद वनवासी क्षेत्र में यानी आदिवासी क्षेत्र में स्कूल चला रहा है, या ये प्रचार करना कि देखो एक विद्यालय है, इस विद्यालय जनजातीय एरिया में है, ट्राइबल इलाके में है, इस विद्यालय में कितने डॉक्टर बन गए, कितने, और कौन चला रहा है? विश्व हिंदू परिषद चला रहा है। असर कैसा होगा बताइए, कैसा होगा? ऐसे 5000 परियोजनाएं, ऐसे सेवा का काम हमारे यहाँ चलता है। समाज के बीच में ये जाएगा कि विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कितने लोगों की गरीबी मिट गई, कितने पढ़े लिखे हो गए, कितने देश की सेवाओं में चले गए, देश का काम कर रहे हैं। जब ये लोगों के पास जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद की छवि कैसी होगी? अरे जब सोनू सूद का नाम आ रहा, लोग मेरे पास मैसेज करते थे, बताइए जी पंडित जी तुम क्या कर रहे हो? सोनू सूद इतना सेवा का काम कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है बांसवाड़ा। ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट हम चलाते हैं। उसने 3-4 करोड़ रुपए लगा करके सेवा का आइकॉन बन गया, और लोग हमसे प्रश्न करने लगे आप सेवा का काम क्या? हम परिषद के नाते हम लोग सेवा का काम क्या क्या, विश्व हिंदू परिषद के काम कैसे दिखाना, माध्यम क्या होगा भाई? अब असली बात है, परिषद की बात समझ में आ गई ना? दुर्गा वाहिनी क्या करती है आप समझ लेना अपने आप। मैंने आपको केवल प्रारूप में बता दिया कि हमारे वनवासी क्षेत्रों में काम होता है, सेवा का काम करते हैं, बजरंग दल क्या काम करता है, दुर्गा वाहिनी क्या काम करती है, बड़े बहुत काम है ऐसे, सब निकालिए। हमें कैसे करना? तो हमें किसी टेलीविजन चैनल के पास ये बताने के लिए नहीं जाना कि आपने क्या प्रचारित करना है। ये क्या है? ये क्या है? ये फोन पूरा टेलीविजन चैनल है, पूरा टेलीविजन चैनल। हमें एक भी आदमी, एक टेलीविजन चैनल में 500-600 लोग काम करते हैं। उसमें समाचार आते भी हैं, एडिट भी होते हैं, बाहर भी भेजे जाते हैं, उनके सब मशीन होती है। इस मोबाइल में वो मशीन सारी लगी हुई है। एडिट करने की मशीन भी इसमें। आपके पास इस प्रकार के वीडियो पूरे देश से आते हैं, इसी में आते हैं। उसको एडिट करने का सिस्टम इसमें है, और जिसके जितने फॉलोअर होंगे
वो मैसेज उन सबके पास चला जाए। टेलीविजन चैनल क्या करता है? यही करता है, देश भर के मैसेज अपनी स्क्रीन के माध्यम से आपके पास भेज देता है। आप स्वयं एक टेलीविजन चैनल की सब लोग मालिक हैं, वैसे सोचना शुरू करो इसमें क्या क्या काम करना होता है। तो इस टेलीविजन चैनल के लिए पहली आवश्यकता किस चीज की होती है? कंटेंट की आवश्यकता होगी, लिखने की आवश्यकता होगी, वीडियो की आवश्यकता होगी। वो आप पास आते ही या मंगा सकते हैं। और जो देश के हित का काम है, समाज के हित का काम है, हिंदू के हित का काम है, ऐसे वीडियोस, ऐसे कंटेंट को अपने माध्यम कौन कौन से अपने पास? फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब। 15 साल से लेकर के 35 साल के युवक और युवतियां किस क्षेत्र में ज्यादा है? इंस्टा में। जो राजनीतिक के हैं, बड़े लोग हैं, पॉलिसी मेकिंग वाला काम करते हैं, वो लोग वो एक्स में है, वो इंस्टा में है। 15 से 35 साल के बच्चे काम किसमें है? इंस्टा में है। और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं और इस प्रकार के लोग हैं जो माइंड सेट करते हैं देश का, वो किसमें है? वो ट्विटर में, एक्स में है। जो सामाजिक लोग हैं, परिवार के लोग हैं, किसान हैं, नौकरी करते हैं, बहुत ज्यादा देश दुनिया से मतलब नहीं होता लेकिन कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, वो किसमें? फेसबुक में। सबका अपना अपना एरिया है। हम किन के बीच में जागरूकता कर सकते हैं? आप लोग दुर्गा वाहिनी की सदस्य हैं, लो जिहाद वाला जो विषय है, उस सारे विषय को कैसे आप जागृत कर सकते हैं बहनों को? लो जिहाद की शिकार हो रही है, हो रही ना? तो क्या करना हमें? कुछ वीडियो बना सकते हैं क्या? बहनों को सचेत करने के लिए कुछ इस प्रकार के संदेश बना सकते हैं क्या? बहुत अच्छे वीडियो भी आजकल आ रहे हैं जो उनको सचेत करते हैं। तो हम इंस्टा के क्षेत्र में जो ये वो आयु वर्ग है 15 साल से 35 वर्ष का जो आयु वर्ग है, उनको किस बात के लिए सचेत करना? तो उनको सचेत करना कि युवाओं को भटकाने की कोशिश हो रही है। दुनिया में एक विमर्श बनाया गया, भारत को तोड़ने का, जातियों में बांटने का, क्षेत्र में बांटने का एक विमर्श बनाया गया। 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो है भारत को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। एक ईसाई, एक इस्लाम, एक वामपंथी और एक कारपोरेट ग्लोबल। ये जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है ना, ये भी भारत को तोड़ना चाहते हैं। और तोड़ना किसको किसको चाहते हैं? ये भारत के युवाओं को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं, परिवार को तोड़ना चाहते हैं। बहू बेटी, दुनिया भर के जो सीरियल आते हैं पूरे नैरेटिव है, बहू सास से अलग हो जाएगी, बेटा बाप से अलग हो जाएगा, बहन भाई से अलग हो जाएगी, आदि आजकल बातें ना, ये तोड़ने का काम है। दलित सवर्ण की बात होने लगी, तोड़ने का काम होने लगा। दक्षिण को उत्तर से तोड़ना है, इसकी बातें हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में जनजाति क्षेत्र हैं, उनको तोड़ना, उसकी बात हो रही है। ट्राइबल को तोड़ना, पंजाब को तोड़ना, दक्षिण को तोड़ना, जैन बौद्ध को तोड़ना, हिंदुओं को आपस में बांटना, ये पूरा तोड़ने का काम पूरे षड्यंत्र के साथ देश में हो रहा है। उसमें हमें किस पर टारगेट करना चाहिए? ये वर्ग हमारे सामने बैठा, किसको टारगेट करना चाहिए? जो 15 साल से 35 वर्ष का युवती युवक है, उसको कैसे कैसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। उसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं? वो अपने टेलीविजन के चैनल से हम इसमें सुधारने में जो योगदान कर सकते हैं, उस दिशा में सोचना चाहिए। कैसे सोचना है? तो अभी पिछले सत्र में हमने कुछ चर्चा की थी कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, एक बेटे का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है, देश के नागरिक का धर्म क्या है, ये जब याद करेंगे और निकालेंगे और अच्छा कंटेंट जब इस टेलीविजन चैनल में अपने में डालेंगे तो उसको पसंद करने वाले लोग होंगे। अच्छा कंटेंट डालोगे, आपके फॉलोअर बनेंगे, आप फॉलोअर बढ़ेंगे तो आपका कंटेंट उनके पास जाएगा। तो अधिक से अधिक लोगों के पास कंटेंट जाए, अच्छा कंटेंट जाए। और किसको प्रभावित करना? आप और किसी प्रभावित नहीं करना,
आप 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के युवक युवतियों को प्रभावित करने वाले वीडियो और कंटेंट सोचिए, बनाइए, डालिए और आवश्यकता पड़े तो अपने जिले के, प्रांत के, हमारी सोच जो प्रचार प्रसार की टोली है ना, हर जिले में उपलब्ध हो रही है। आपको अगर ऐसा है तो उनसे संपर्क करिए। और वो आपके पास, और केंद्र से भी ऐसे आपको कुछ वीडियो आएंगे, कुछ कंटेंट आएगा, अगर आपके मोबाइल पे आता है तो देख कर मत रख दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, नीचे तक बढ़ाइए। तो जो हमारे काम है परिषद को लेकर जो हमें सोचना चाहिए, देश में जो षड्यंत्र बचे जा रहे हैं उनसे निपटना चाहिए, उन सब के लिए हमारे पास सोशल मीडिया है जिस पर आप सक्रिय रहकर कुछ काम कर सकते हैं। यह मुझे लगता है कि आज के समय में ये थोड़ी जानकारी जो मैं आप लोगों को दी है उस पर काम करिए। एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आए फिर यहाँ प्रशिक्षण वर्ग लगाएंगे हमारे अजय जी प्रचार विभाग का, कुछ दुर्गा बहनी से बहने जाएंगी, कुछ और जाएंगी, तो फिर ये विचार हमारे बीच में आता रहेगा। अब आप लोगों को कुछ पूछना है